ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर क्या होगा, 21 to 30। ठीक है, स्कैंडियम का 21 है एंड जिंक का क्या होगा 30। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताई है। आर्गन तक तो क्या हो जाएंगे 18, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन का आ जाएंगे 4s में, उससे जो नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। उसके बाद 21th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा 3d में। वैसे ही 22th इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा 3d2। समझ आ रही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाली। बट ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन होती है किसके लिए, क्रोमियम एंड कॉपर, ये एक्सेप्शनल होती हैं। क्यों, क्योंकि 3d4 एंड 3d9 ये किसके क्लोज है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फुल्ली फील्ड। ठीक है, ये तो देखो 3d5, अगर ये 3d4 की जगह क्या हो जाए 3d5, तो ये क्या हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। तो जो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d4 4s2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है 3d में। ठीक है, और ये अब क्या हो जाएगा 3d5, जो कि कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये वाली, ना कि 4 and 2। ठीक है, वैसे ये वाली सिमिलरली। ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगी, होनी ये चाहिए थी, कॉपर के लिए ये होनी चाहिए थी। और एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 3d10 4s1। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे d का एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या हो जाएगा d5 और कम्प्लीटली फील्ड d10। वैसे f का एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या था f7 और f का कम्प्लीटली फील्ड f14। ठीक है, उन वो क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। उसके बाद जब 3d10 हो गया, हमारा क्या हो गया जिंक, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, मैंने बताया था फोर्थ पीरियड के लिए, फोर्थ जो रो है 4s 3d 4p। तो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन 1 to 6 वो कहाँ जाएंगे 4p में। और वो किसके लिए होता है, गैलियम टू क्रिप्टॉन, गैलियम टू क्रिप्टॉन, उसमें किसकी फिलिंग होगी 4p की। 31 to 36 एटॉमिक नंबर। ठीक है, गैलियम के लिए क्या हो जाएगा 4p1। ठीक है, उस जर्मेनियम के लिए 4p2, आर्सेनिक के लिए क्या हो जाएगा 4p3, फिर 4p4 4p5 एंड 4p6। तो क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, अगर बात करें 4p6 तक, लास्ट स्टार्टिंग से लेके 4p6, ये किसके लिए आई है क्रिप्टॉन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 36, इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ 4p ऑर्बिटल। तो गैलियम के लिए क्या हो जाएगी 4p1 एंड क्रिप्टॉन के लिए क्या हो जाएगी 4p6। ठीक है, और ये वही बता रखा है, इन ऑर्डर टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इट इज बेटर इफ वी रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेज एंड द ऑर्बिटल्स विच फॉलो द नोबल गैस। ठीक है, जो भी मैंने पीछे बताया था, हम क्या करेंगे नोबल गैस को याद रख लेंगे और उसका एटॉमिक नंबर, और साथ में जो ऑर्बिटल उसको फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 2s फॉलो कर रहा है, नियोन को 3s, आर्गन को 4s, क्रिप्टॉन को 5s एंड जिनोन को 6s और रेडियम को 7s। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे किसकी 53 एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो 53 कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, इन्होंने बोला 53 एटॉमिक नंबर है और उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो क्या करूँगी मैं, सीधा 1s 2s 2p6 ना लिखते हुए क्या करूँगी 53 से पहले जो भी हमारी क्या नोबल गैस कौन सी आएगी, अब खुद सोचो। अभी जो बताई है मैंने पढ़ी थी ना अभी पीछे, कौन कौन सी है, ये रही देखो। तो कौन सी आ रही है 53, जिनोन 54 है, तो ये तो होगी नहीं। इससे पहले कौन सी, क्रिप्टॉन 36। तो इसको हम किसकी टर्म में लिखेंगे, क्रिप्टॉन 36 की टर्म में। और उसके बाद क्या आएगा 5s ऑर्बिटल। ठीक है, और 5s के बाद वही जो हमने सिस्टमेटिक डायग्राम किया था उससे पता चलेगा 5 देखो क्रिप्टॉन आएगा, उसके बाद आएगा 5s एंड देन क्या आता है 4d देन 5p। ठीक है, तो उसके बाद ऐसी फिलिंग करना। क्रिप्टॉन तक तो क्या हो जाएंगे 36 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन s में गए 38, फिर 10 इलेक्ट्रॉन का आ जाएंगे d में। तो 36 to 38 और 2 कितने हो गए 48, और हमें कितने बनाने 53, तो कितने बच गए 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 5p5। सिमिलरली अगर कोई और एलिमेंट दे दे और 5p5 वही हमें पता है 5p5 मीन्स हेलोजन फैमिली से है और ये होता है आयोडीन। आयोडीन की बात की थी हमने। कोई हमसे 53 एटॉमिक नंबर दे के ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता और साथ में हमें वो एलिमेंट का नाम बता, तो एलिमेंट कौन सा होता है ये आयोडीन। ठीक है, वैसे अगर 81 की बात करें तो 81 से पहले एटॉमिक नंबर बताओ, कोई नोबल गैस जो आती हो, क्या आती है बताओ।
81 से पहले हमारी आती है क्रिप्टॉन 54, और उसके बाद आता है हमारा 6s, फिर 4f, फिर 5d, देन 6p। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना। 54 यहाँ है, फिर क्या कहाँ जाएंगे बताओ, 2s में जाएंगे, 14f में जाएंगे, 10 इसमें गए d में, तो कितने हो गए 2, 14, 16 और 10 26, और 26 और 54 कितने हो गए 10, 5, 6, 7 और 8, 80 हो गए। बच गए कितने, अब 81 की बात हो रही है, एक बच गया, वो कहाँ जाएगा p में। आ रहा है ना समझ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो सीक्वेंस में होती है, ठीक है। बट जैसे सीक्वेंस मीन्स जो सिस्टमेटिक डायग्राम से एरो बना के किया था ना, जो सीक्वेंस आई थी वो वाली सीक्वेंस में, ठीक है। बट कुछ केसेस में क्या होती है, वो अपने सीक्वेंस में ना होते हुए क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो क्या होती है, वो होती है लेंथेनम और एक्टिनम के केस में, ठीक है। लेंथेनम एंड एक्टिनम कैसे, ये दो एग्जाम्पल है, एक लेंथेनम होता है, एक एक्टिनम होता है। हाउएवर इन केस ऑफ एलिमेंट्स फिलिंग 4f एंड 5f ऑर्बिटल, ठीक है। 4f की फिलिंग क्या होती है लेंथेनॉइड्स में, 5f की फिलिंग होती है एक्टिनॉइड्स में। लेंथेनम होता है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनम क्या होता है सीरियम, 58 से लेके कहाँ तक लास्ट होता है इसमें ल्यूटिटियम, ठीक है, जो कितना होता है 71। ल्यूटिटियम आई थिंक वेट ल्यूटिटियम में होता है, ठीक है। तो 58 to 71। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो ल्यूटिटियम 57 है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर क्या बोले ल्यूटिटियम नहीं लेंथेनम, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोला जाए तो लेंथेनम है 57 है, तो 57 से पहले नोबल गैस कौन सी आएगी 54, वो कौन सी है क्रिप्टॉन, वो है जिनोन की, तो जिनोन 54। नेक्स्ट ऑर्बिटल मैंने कहा था, इससे नेक्स्ट क्या आता है जिनोन 54 से बाद, जिनोन के बाद आता है 6s, ठीक है 54 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4f, देन आता है 5d। तो क्या होना चाहिए था 54, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए 56, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना था 57वां 4f में, ठीक है। और ये क्या होना था f ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसे हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक किस बेस पे डिफाइन करते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया एफ में, तो ये क्या होना चाहिए था एफ ब्लॉक, बट एक्चुअल में क्या होता है डी ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो किससे मैच हो रही थी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं हुई, वही सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो इसे हमने किस में रखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब डी ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए डी में। तो इसमें जो क्या होता है 4f और 5d, इनका एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण जो 6s गया नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन f में जाना था वो कहाँ चला जाता है d में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है लेंथेनम की, ये भी डिफरेंट है, ठीक है, याद करना अलग है। जिनोन 5d1 6s2। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है लेंथेनम 57 के बाद जो नेक्स्ट है 58 है 59 है, वो सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं f में, ठीक है। जैसे सीरियम है, जिनोन क्या हो जाएगा जिनोन 54 है, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था 62 में, उसके बाद कहाँ जाएंगे 4f2 1 जो एक आना वो तो जाएगा ही जाएगा, जो साथ में जो डी का था वो भी कहाँ चला जाता है एफ में। ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये होता है सेकंड ईयर के सिलेबस में है। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है लाइटली वही मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इतना ही करना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक एक एलिमेंट का जो इन्होंने बताया सिर्फ उतना ही पढ़ना इसमें। तो ये सेकंड ईयर का टॉपिक है, पूरा चैप्टर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसमें आता है ये कंप्लीट स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट सीरियम हो जाएगा, उसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जाएगा 4f में जाएगा, और जो प्रीवियस इलेक्ट्रॉन था डी में वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाता है 4f में, ठीक है। उसके बाद सीरियम के बाद नेक्स्ट आता है जो भी 4f सबसे अलग क्या होगी प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगी, मीन्स प्रासियोडाइनियम में भी 59 एटॉमिक नंबर है, 4f3 फिर 4f4 एंड सो ऑन, ठीक है। आफ्टर फिलिंग ऑफ 7s सब सेल विद रेडियम 88 द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द 6, इसे करने की जरूरत नहीं है। अब एक्टिनम की बात करने लगे। एक्टिनम होता है 89 एटॉमिक नंबर। इसका भी अगर बात करते हैं तो इससे पहले जो नोबल गैस आती है रेडॉन आती है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 86। और इसके बाद जो नेक्स्ट फिलिंग होनी थी 7s, और 7s के बाद आता है हमारा कौन सा 5f, देन आता है 6g। तो वही है सेम, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए 86 के बाद 87 88, और जो हम बात कर रहे हैं एक्टिनम की जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 89, तो 2 86 87 88 89 इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ था f में। बट इसमें भी क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है d में,
और एक्टिनम अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है, तो एक्टिनम हमारा क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जो एक्टिनम के बाद 89 के बाद 90 से लेके 103 तक जो भी एटॉमिक नंबर आएंगे उसके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एफ में। ठीक है, ये थोड़ी अलग है, ये अलग चैप्टर है, बस इसमें बेसिक सा बता रखा है कि क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 103। ठीक है, बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 103 तो क्या हो जाएगी, 103 की बात करें तो इसके लिए इससे पहले क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आएगी 86, उसके बाद वही क्या आएगा 86 के बाद क्या था 7s 5f 6d, 7s 5f 6d। इन्होंने ना इसे उल्टा लिखा हुआ है कि जो n की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे 5 6 7 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 86 के बाद नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में, फिर नेक्स्ट 14 कहाँ जाएंगे f में, तो 14 15 16 और 86 कितना हो गया 102, तो 103 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 6d में। ठीक है, एंड सोन ऐसे ही इन्होंने बता रखा है 6d 1 2 3 4 5 6 7, आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे, एटम से। एटम में तो हमें पता है जो भी इलेक्ट्रॉन है रेगुलर सीरीज है सिस्टमेटिक डायग्राम से, उसमें हम फिल करते हुए चलेंगे। जो एक्सेप्शन है वो हमें पता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के हैं। ठीक है, तो आयंस वाली में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है एनायन। कैटायन में हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जितना उस एटम के ऊपर चार्ज गिवन है। अगर मैं बात करूँ हीलियम 1+ की बात करूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1+ मीन्स उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितने इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी फीलिंग करनी है। ठीक है, अगर एनायन की बात करूँ, एनायन मीन्स ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ये एनायन है हमारा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो अब क्या करेंगे, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी होते हैं 8 और 2 नेगेटिव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, तो ये ऐसे फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें 1 बच गया, इसमें कितने हो गए अब 11। ठीक है, तो इसमें क्या था, इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस दैट इज एनायंस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज आर एडेड टू द हायर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव, सल्फर से सल्फर 2 नेगेटिव, सेलेनियम से सेलेनियम 2 नेगेटिव। तो जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, क्लोरीन की अगर बात करें तो इसको मैं लिख सकती हूँ नियोन की टर्म में भी लिख सकती हूँ, नियोन 10 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p6 नहीं 3s2 10 हो गए, 11 12 और बच गए कितने, क्लोरीन के लिए बात करें 17 10 11 12 और 5 17, तो ये किसके लिए होगी, क्लोरीन की। अगर क्लोरीन नेगेटिव की बात करती मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और आने से ये क्या जाती 3p6 3px2 3py2 3pz2। ठीक है, ये सेम है, देख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस में। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज ऑफ आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अगर मैं 2 पॉजिटिव की बात करूँ तो हमें क्या करना है, इससे मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करते हैं, जब भी हम कैटायन की बात करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से मीन्स आउटर मोस्ट ना बोल के हम इसे बोल सकते हैं जिसके लिए हाईएस्ट एन होगा ना, ये वाले हाईएस्ट एन की वैल्यू होगी, वहाँ से निकालना है, ये याद कर लो बस, हाईएस्ट एन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो कहाँ ऐड होता है, आउटर मोस्ट में, बट जब रिमूवल होता है आउटर मोस्ट ना बोल के उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एन से रिमूव होगा। इस वाले केस में तो यहीं तो ऐड हुआ था, रिमूवल भी यहीं से हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट एन इसी का है। ठीक है, और जो अलग केस है वो मैं दिखाती हूँ भी डी ब्लॉक का। ठीक है, एल्यूमिनियम में भी वही है 3s2 3p1, तो हाईएस्ट एन क्या है, यही है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहीं से जाएंगे। However, it may be remembered that for transition and inner transition elements involving d and f orbitals, ठीक है, electrons with highest value of n are removed first। देखो ये जो मैं बता रही थी कि highest n होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रिमूवल होता है जब हम क्या बनाते हैं, कैटायंस। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जिंक का केस लिया, तो जिंक की अगर मैं फर्स्ट क्या लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कैसे फिल करूँगी, ये तो हो गई भाई हमारी 18 तक आर्गन की। उसके बाद क्या लिखेंगे, आर्गन, आर्गन के बाद क्या आता है 4s, देन क्या आता है 3d।
18, 19, 20, 20 के बाद नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, डी में। मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किए हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए कहाँ लिखे हैं, 3D में। तो निकलने भी तो यहीं से चाहिए क्योंकि लास्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, पर ऐसा नहीं होता। जब रिमूवल होगी वो डी से नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है वो कहाँ से होती है, हाईएस्ट एन वैल्यू से, और हाईएस्ट एन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 4 है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से जाएंगे, जब जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा 4s से। तो जिंक 2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10। वैसे ही अगर आयरन की बात करें तो आयरन का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, ठीक है, 3p6, उसके बाद आता है नेक्स्ट 4s2 एंड उसके बाद आता है 3d6। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो किस में गया है, डी में। तो ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर 2 पॉजिटिव बनाना होता मुझे, ठीक है, बाईवेलेंट कैटायन बनाती मैं Fe2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करती, बताओ कहाँ से रिमूव करते, हाईएस्ट एन से, ना कि उस ऑर्बिटल से जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। ये बात याद कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, अलग से हाईलाइट कर लो कि इलेक्ट्रॉन जब कैटायन की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ से होगा, हाईएस्ट एन से। इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव देन दीज में बी रिमूव फ्रॉम 3D, ठीक है। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ऐसे अगर मैं फिर 3 पॉजिटिव बनाती, अब डी के एस के तो निकल गए, तो हाईएस्ट कौन एन क्या है, ये वाला है, और इसमें कौन सा लास्ट 3D, तो कहाँ से जाते 3D ऑर्बिटल से। फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6, 3d5। वैसे निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखती तो ये तो हो जाती मेरी आर्गन की, देन 4s2, 3d8। अगर 2 पॉजिटिव की बात करती तो यहाँ से लास्ट से ना निकाल के कहाँ से निकालती, हाईएस्ट एन से, ठीक है। ऐसे ये सिमिलर है, अब देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ अफवाह प्रिंसिपल एंड एनमलेस कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ 2 लेक्चर्स रहते हैं इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।